हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे कि मैम यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन का स्पॉट राउंडिंग है वो कब से शुरू होगा। बेसिकली यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ही नोट में लिखा हुआ है राउंड 1 ऑफ एलोकेशन कम एडमिशंस फॉर पीजी, CSAS, बीटेक एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम सैटरडे। मतलब आपको 22 से यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपने जब कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, बट यहाँ पे इन्होंने जो नोटिस बेसिकली प्रॉपर तरह से जो प्रोवाइड करी है वो आज में आई है। कल कोई नोटिस नहीं आई थी। जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम नोटिस आई हुई है, कल नोटिस नहीं आई हुई थी। यहाँ पे जो PDF अपलोड करी गई है वो आज के दिन पे अपलोड हुई है। तो यहाँ पे शेड्यूल आप देख लीजिएगा कि स्पॉट एडमिशन का जो फर्स्ट राउंड का आया हुआ है, इसी में इन्होंने सेकेंड राउंड की भी बात करी है। उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ये PDF है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है स्पॉट एडमिशन राउंड 1 और परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे MFA और MA म्यूजिक और BPEd और MPEd, और जो CW एंड वार्ड कोटा एडमिशन है वो राउंड 2 में होंगे। यहाँ पे जो ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट हैं वो हमारे अपग्रेड और फ्रीज जिन्होंने कर दिया है, बेसिकली उनका जो रिजल्ट है वो 22, मतलब आपका जो जैसे आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड हुए हैं, थर्ड राउंड होने के बाद आपने सीट को ऑप्ट किया होगा, उसके बाद आपने उसमें अपग्रेड कर दिया होगा या फिर आपने फ्रीज कर दिया होगा। ये दो चीज़ करी होगी। तो आपने जैसे फ्रीज करोगे तो आपको वही कॉलेज मिलेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपग्रेड किया होगा तो वो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 22 जुलाई। अब जो इनका प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे 10 AM मतलब 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में होगा। मतलब आपका यहाँ पे शाम 5 बजे से पहले प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी। तो जो यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तब जब यहाँ डिक्लेरेशन किया गया है वो 22 को किया गया है, बट ऐसा उसने कोई बताया नहीं गया था। तो यहाँ पे जो वैकेंसी सीट आएंगी वो यहाँ वैकेंसी सीट का जो स्पॉट एडमिशन 1 होगा वो 22 से स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट फॉर अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग, जो स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई आप कर सकते हो 22 से लेकर 24 तक कर सकते हो। और जो एलोकेशन का मतलब स्पॉट एडमिशन में जो एलोकेशन किया जाएगा, जो डिक्लेयर किया जाएगा कि भैया आप अब यहाँ पे आ करके सीट को एलोकेट आपको कर दिया गया, आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो अलग से जो प्रोग्राम्स है उनके लिए राउंड 2 शुरू किया गया है, उनको भी 26 में ही ये पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उनका भी प्रोसीजर 26 में ही होगा, 26 जुलाई को। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जब यहाँ पे एक लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट करने के बाद 26 जुलाई मतलब जो यहाँ पे बताया गया जिस दिन आपका स्पॉट होगा उस दिन ही आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। वैसे कोशिश करना कि 28 से पहले कर लेना। 26, 27, 28 ये 3 दिन ही हैं आपको सीट एक्सेप्ट करने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे तो मैसेज जाएगा आपके डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट उधर से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और आप तक मैसेज पहुंचाएगा कि भैया अब आप हमारे पे पेमेंट कर दो, अब आप फीस सबमिट कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे पेमेंट कर दोगे। तो ये 30 जुलाई तक ही कर सकते हो। इसका जो डेट दिया गया है वो 30 जुलाई तक दिया गया है, और अगर आपको इनमें लेट हो गया तब आप यहाँ पे कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इनका पोर्टल फिर से ओपन होगा। बिल्कुल भी नहीं, पोर्टल फिर से ओपन नहीं होगा। प्लस अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में रह गए हैं तब भी आपको स्पॉट राउंड में चांस दिया जाएगा। प्लस थर्ड बात ये है कि जो आप कह रहे थे कि मैम अगर हमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो क्या हमें चांस मिलेगा, तो भैया जब हमारे CUET वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं मिल रहा तो आपको तो बिल्कुल चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पोर्टल यहाँ पे कोई ओपन होने का चांस नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो डेट दी गई है उस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ काम कर लीजिएगा। यहाँ पे 22 से प्रोसीजर शुरू हो चुका है और 30 जुलाई तक का चलेगा। और जो ये राउंड 2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ MFA, MA म्यूजिक, BPEd और MPEd वाले बच्चे, और जो ये CW और वार्ड कोटा है उनके लिए ही चलेगा और किसी के लिए नहीं। अभी आपका ये राउंड 1 शुरू हुआ है, और जब राउंड 1 में वैकेंसी रहेंगी तो उन बच्चों के लिए राउंड 2 शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस लगी तो मैंने सोचा आप तक बता दूं। अब फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स कम होंगे तो यहाँ पे चांस मिल सकता है। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साउथ कैंपस है और एक नॉर्थ कैंपस है। साउथ कैंपस में क्या होता है, आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन नॉर्थ कैंपस में थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा मेहनत लगानी पड़ेगी भैया, कि आपके जब तक यहाँ मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको एडमिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई कोई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन दे देते हैं। मतलब अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है नॉर्थ कैंपस में। अब अगर आपके थर्ड राउंड तक, जैसे हमने एक बस डाटा हम मान के चलते हैं, इनकेस थर्ड राउंड में 150 पे आपका एडमिशन हुआ है, अगर आपके 140 हैं तो कहीं ना कहीं समझ
जाओ, स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आएँ। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और जो JNU है, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग छोड़ते बहुत कम हैं। ये इस चीज़ का याद रखना कि यहाँ पे बहुत कम बच्चे छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको पूरा कंफर्मेशन नहीं दूंगी कि आपको यहाँ पूरा चांस है या नहीं है। तो बस इतना बोलूँगी कि हाँ, अगर आपके 150 मार्क्स पे एडमिशन यहाँ हो रहा है, आपका थर्ड राउंड में हुआ है, और अगर आपके 140 मार्क्स हैं, तो हो सकता है आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी, मैंने सोचा आप तक मैं बता दूँ। अब कोई डाउट है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी एक्टिवेट नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही वहाँ पे भी मैं आ करके आपको सारा सब कुछ रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।